पड़ोसन आंटी की कहानी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम रज़ा है, मेरी उम्र 22 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद हैं। हम 2 भाई और अम्मी अबू। मेरी एक बहन थी जिसकी शादी कर दी थी और वो आज़ाद कश्मीर में होती है। मेरा बड़ा भाई 30 साल का है और वो शादीशुदा है। उसका नाम सकलैन है। मेरा भाई सकलैन हमसे अलहदा ही रहता है और अम्मी अब्बू के साथ ही मैं रहता हूँ। घर में हम टोटल 3 अफराद ही रहते हैं। हमारी फैमिली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और हमारे पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और अब्बू का कारोबार संभाल लिया था। मेरे अब्बू की कपड़े की दुकान थी और हमारा काफ़ी अच्छा काम चलता था। मेरे अब्बू अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उनसे काम काज नहीं होता था, इसलिए कपड़े की दुकानें मैंने संभाल ली थी। हमारे कपड़े की 3 दुकानें थीं। अम्मी अब्बू ने अभी तक मेरी शादी नहीं की थी और मैं बहुत अयाश परस्त होता जा रहा था। मैं दिन ब दिन लड़कियों के साथ मिलता और उनसे काफ़ी बुरे काम करने लग गया था। फिर भी मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी और मेरा ये इरादा था कि अम्मी अब्बू मेरी शादी कर दें या मेरी किसी ऐसी लड़की से मुलाकात हो जो मेरे लिए हर वक्त मुयस्सर हो और जब भी मेरा दिल चाहे मैं उसके पास चला जाऊं। मेरी रिहाइश लाहौर की है और लाहौर शहर में ही हमारी अपनी जगह थी। हमारे घर के साथ ही हमारे पड़ोसी रहते थे। हमारे पड़ोस में आंटी रहती थी। आंटी नगद की उम्र तकरीबन 30 साल थी। उसके 2 बच्चे थे और आंटी के शौहर बाहर के मुल्क होते थे। आंटी के घर उसकी सास और आंटी और उसके 2 बच्चे ही होते थे। आंटी के शौहर तो बाहर के मुल्क जॉब करते थे, इसलिए आंटी कभी कभार मुझे बुला लेती थी और मेरे से कपड़े लेने भी आती थी। मैं आंटी के लिए सौदा सर्फ ला देता क्योंकि मेरे पास गाड़ी भी थी और मैं गाड़ी में आंटी के सारे काम कर देता था। आंटी मुझे अपने ससुराल भी ले जाती। आंटी रोज मुझे फोन करके घर बुलाती थी और मैं उनके घर के काम काज कर रहा था। मैं शाम को दुकान से वापस आता तो आंटी के घर चला जाता। आंटी 30 साल की खूबरू और खूबसूरत नौजवान औरत थी और उनकी खूबसूरती के पूरे मोहल्ले में चर्चे थे, लेकिन आंटी नहीं आज तक किसी भी मर्द को लिफ्ट नहीं करवाई थी और ना ही वो किसी लड़के के साथ ऐसा ताल्लुक बनाती थी क्योंकि उनके शौहर बाहर थे और मैं बहुत परेशान था कि न जाने क्यों आंटी मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं लेती और मुझे लिफ्ट नहीं करवाती। मैं ये भी सोचता था कि न जाने कौन सी आंटी की ख्वाहिश को पूरा करता है क्योंकि उनके शौहर तो बाहर के मुल्क होते हैं, इसलिए उनकी ज़रूरियात कौन पूरी करता होगा। एक दिन मैं शाम को 10 बजे दुकान से वापस आया तो आंटी ने फ़ोन किया था कि रज़ा घर आकर मेरी बात सुन जाओ। मैं उस दिन आंटी के पास चला गया तो उनकी सास बीमार थी। मैं उनको हॉस्पिटल ले गया। हम हॉस्पिटल चले गए थे और आंटी की सास को वहां पर एडमिट करवा दिया था। अब वहां पर रहने के लिए मसला था। आंटी अकेली नहीं रह सकती थी, इसलिए उन्होंने मुझे कहा था कि आज की रात तुम हॉस्पिटल में ही रुक जाओ और हमें घर छोड़ाओ। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की थी और आंटी को उसके घर छोड़ने चला गया था। रात 12 बजे का टाइम था और मैंने अपने घर भी बता दिया था कि मैं रात को हॉस्पिटल में रहूँगा। आंटी की सास हॉस्पिटल में है। मेरे घर वालों ने इजाज़त दे दी थी। मैं आंटी को उनके घर छोड़ने गया तो आंटी मुझे अपने पास बुला लिया था और अपने कमरे में ले गई थी। आज आंटी ने बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था और वो बहुत इंतहा की क़यामत लग रही थी। मुझे उनकी अदाएं बहुत अच्छी लग रही थी। मैं आंटी के पास चला गया था और आंटी से फरमाइश कर दी थी कि आप बहुत खूबसूरत हैं। आंटी कहने लगी थी कि तुम क्या चाहते हो। मैंने कहा था कि मैं आपके साथ वो प्यार करना चाहता हूँ। आंटी ने गुद भी मान गई थी और मेरे साथ करने के लिए राज़ी हो गई थी। मैंने आंटी की बैटरी में जब अपना चार्जर डाला तो मुझे काफ़ी मज़ा आया था। आंटी की बैटरी बहुत तंग थी और मेरा चार्जर जब उसमें चला गया था तो मुझे काफ़ी सुकून मिलने लगा था। अब मैंने आंटी से सुकून ले लिया था और हॉस्पिटल चला गया था। आंटी की सास को 2 दिन बाद छुट्टी हो गई थी। अब मेरा जब भी दिल करता मैं आंटी के घर चला जाता था और उससे वो सुकून ले लेता था। इसी बहाने से आंटी मेरे साथ करने लगी थी।